बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब रिंग एंड होमोमॉर्फिज्म। जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो जी फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सब रिंग। सब रिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जिस तरह हम ग्रुप में बात करते हैं सब ग्रुप की, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे रिंग सब रिंग जो है वो रिंग में सब रिंग की प्रॉपर्टी भी उसी तरह से ही मिलती जुलती प्रॉपर्टीज ही हैं। ये सब रिंग क्या होगी? अ नॉन एम्प्टी सेट S of a ring R is said to be a subring of R if it is a ring itself। मीन्स अगर एक सेट हम ले रहे हैं रिंग से और वो सेट S जो है वो इटसेल्फ भी रिंग है, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक सब रिंग कहलाएगा। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल अगर हम एक रिंग की एग्जाम्पल लें, हम z इंटीजर्स ले रहे हैं, हमें पता है कि रिंग को रिप्रेजेंट करने के v हमारे पास क्या होता है। ऑफ इंटीजर्स ऑफ कोर्स हम रिंग जो है वो हम इंटीजर्स ले रहे हैं। इज अ सब रिंग, ये एक रिंग है और ये सब रिंग होगी किसकी रिस्पेक्टिवली? रियल नंबर्स की रिस्पेक्टिवली। अब रियल नंबर्स भी एक रिंग है और z भी रिंग है। z जो है वो सबसेट है रिंग का और z जो है वो रिंग इटसेल्फ भी है, तो z क्या कहलाएगा? सब रिंग कहलाएगा। इन सिमिलर वे हमारे पास इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब रिंग क्या होगी कि अगर हमारे पास इफ R इज अ रिंग देन एम्प्टी जो सेट होगा आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब ग्रुप। इसमें जस्ट आइडेंटिटी लाया करती हो, नॉट एम्प्टी सेट आइडेंटिटी से अप्लाई करती हो। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम क्या है? ऑफ कोर्स ये थ्योरम बेसिकली प्रूव करने जा रहे हैं हम सब रिंग को, सब रिंग की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करवाने जा रहे हैं। तो वो क्या होगी? अ नॉन एम्प्टी सबसेट S of a ring R is a subring of R if and only if A minus B belongs to S for all A B belongs to S। अब बेसिकली हम सब रिंग को ही बाय थ्योरम हम प्रूव करने चाह रहे हैं इन दो प्रॉपर्टीज की मदद से। अगर हम ये दो प्रॉपर्टीज को फुलफिल करवा दें तो हमारे पास सब रिंग जो है वो प्रूव हो जाएगी कि हाँ ये सब रिंग है या नहीं है विद सब रिस्पेक्टिवली रिंग के। A माइनस बी बिलोंग्स टू S फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू S है और A B ऑफ कोर्स ये A B का मतलब है कई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, belongs to S for all A B belongs to S। Now let S be a subring of R, then so for all A B belongs to S। ऑफ कोर्स अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हम करने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर सब रिंग है तो ये दो प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। देन सेकंडली कन्वर्सली हम ये करेंगे अगर ये हमारे पास दो प्रॉपर्टी है देन वो सब रिंग होगी। तो पहली बात हमने ये पिक किया कि अगर S जो है वो सब रिंग है, तो अगर वो सब रिंग है तो ऑफ कोर्स वो सब रिंग की वो रिंग की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते होंगे। तो अगर इनकी प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं तो हमें पता है कि ए भी अगर एस से बिलोंग करता है तो ए और बी इनवर्स भी एस से बिलोंग करता होगा, ठीक है। और अगर ए और बी इनवर्स एस से बिलोंग करता है तो हम क्या कहेंगे? एस इज कॉल्ड सब रिंग। और अगर वो सब रिंग है तो ए माइनस बी भी ऑफ कोर्स वो एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो वो एस से बिलोंग करेंगे। तो ए बी जो है ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन रिंग है, तो रिंग की प्रॉपर्टी में अगर हम दो एलिमेंट को ऐड करें तो वो भी उसी में लाया करेंगे या सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे एडिशन की रिस्पेक्टिव ही है, हम सेकंड एलिमेंट को नेगेटिव ले रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस आ रहा है। देन ए बी अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें और वो भी एस से बिलोंग करे। तो नेक्स्ट है हमारे पास अगर हम कन्वर्सली लेट करें कि हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू एस है और ए बी ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो एस से बिलोंग करेगा। अब हमने एस को एक एज अ सेट ले लिया और अभी प्रूव हम करने जा रहे हैं कि ये सब रिंग होगा। देन क्या होगा जी? ए बी जो है वो बिलोंग करेगा एस से। देन हम नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर हम दोनों जो हैं ए और बी दोनों को एक ही एलिमेंट कंसीडर कर लें तो हम क्या कहेंगे? ए माइनस ए बी एस से बिलोंग करेगा। ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि ए और बी, फॉर ऑल ए बी कहा गया तो इसका मतलब ए और बी
कोई भी दो हो सकते हैं या दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों सेम है तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो बिलोंग्स टू एस, जो कि आइडेंटिटी के बारे में आ गया। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट कर गई। तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई है तो हमने अभी दो प्रॉपर्टीज को यूज करना है, तो उन दो प्रॉपर्टीज को यूज करें तो इसका मतलब जीरो और ए जो है एस से बिलोंग कर गया है। अगर जीरो और ए एस से बिलोंग कर गया है तो जीरो माइनस ए भी एस से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ए जो है वो भी एस से बिलोंग कर गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एडिटिव इनवर्स भी मिल गया, मतलब कि एक, तो यहाँ से इसका मतलब हमें इनवर्स भी मिल गया। अब यहाँ पे अगर देखा है तो हम a और b इनवर्स की बात करते हैं, ऐसे बिलोंग करता है। और अगर हम a माइनस माइनस बी की बात करते हैं, b अगर कोई भी और एलिमेंट, ऑफ कोर्स नेगेटिव, हमें पता चल गया है कि हमें नेगेटिव एलिमेंट मिल जाते हैं, तो हम a माइनस माइनस बी भी कह सकते हैं। इसका मतलब a प्लस बी जो है वो s से बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी अगर s से बिलोंग कर गया तो ये अंडर एडिशन क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखें तो हमारे पास कॉमोडेटिव और एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता ही है। नाउ हम क्या कहने जा रहे हैं, हम एस बिकम होल्ड इन आर। ठीक है, हम आर फॉर यहाँ पर रिंग यूज करें, रियल नंबर यूज करें, तो इसका मतलब हुआ एस अंडर एडिशन, एस प्लस प्लस का साइन जो है वो अंडर एडिशन के लिए शो हो रहा है, इज अबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ जो बात हो रही है कि हम जो बनाने जा रहे हैं वो रिंग बनाने जा रहे हैं, लेकिन एस पहला हमारा जो कंडीशन है एस के कोरस्पॉन्डिंग कि एस अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप हो गया। नाउ फॉर ए बी बिलोंग्स टू एस, ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग्स टू एस होता है। ये हमें प्रॉपर्टी में सेकंड प्रॉपर्टी जो थी वो उस जो सेकंड प्रॉपर्टी उसको हम यूज करने जा रहे हैं। और हमें पता है सो जीरो इज अ क्लोज इन एस, जीरो जो है क्लोज है इन एस में, द एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन एस होगा बिकॉज, तो हमारे पास S अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप। इसका मतलब ये अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को होल्ड करवा रहा है। ऑफ कोर्स हमारे पास इनवर्स वगैरह तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड करवा रहा है। नाउ नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ये इजीली होल्ड करवा जाएगा। तो इसका मतलब S जो है वो तमाम प्रॉपर्टी ऑफ रिंग को सेटिस्फाई करवा गया। तो इसका मतलब S जो है वो बेसिकली क्या है, एक रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा रहा है, और एस जो है वो किसी रिंग से बिलोंग करता है, दैट्स वाई ये एक सब रिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम जस्ट डेफिनेशन पढ़ के आगे चले गए थे। तो आज हम इसको थॉरोली पढ़ने जा रहे हैं, विद एग्जांपल करेंगे कि हमारे पास जो होमोमॉर्फिज्म है वो R टू R प्राइम बी टू रिंग्स मैपिंग, मैपिंग क्या है, फाई R टू R प्राइम is said to be homomorphism। अब homomorphism with respectively ring क्या होगा, हमारे पास phi of a plus b, phi of a plus phi of b हो जाएगा, और phi of a b, phi of a into phi of b, मतलब ये अंडर एडिशन है और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो z be a ring of integer define a mapping phi z to z2। अब देखें z से हम z2 पे मैपिंग करवाने जा रहे हैं, तो फाई हमें क्या गिवन है, फाई जो मैपिंग हमें गिवन है वो हमारे पास क्या है कि फाई ऑफ एक्स जीरो होगा अगर एक्स यहाँ पे जो मैं एक्स पुट करूँ वो इवन हो, और फाई ऑफ एक्स वन होगा अगर एक्स क्या हो जाए यहाँ पे ऑड हो जाए। तो इस पे हम रिंग होमोमॉर्फिज्म मैपिंग जो है डिफाइन करवाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपके पास ऑल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि x और y, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे x a और b या x और y वट एवर जो भी आप पिक करना चाहें, इंटीजर नंबर्स बनाना चाहें, इसको वेरिएबल जो साइन कर रहे हैं, तो लेट्स से यहाँ पे हम x और y की बात कर रहे हैं। तो x और y की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, या दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, या फर्स्ट इवन सेकंड ऑड या सेकंड इवन फर्स्ट ऑड। तो हमारे पास x इज इक्वल टू इवन है, y इज इक्वल टू भी इवन है, दोनों इवन है। तो हमारे पास x प्लस वाई इवन है, और हमें बताया गया जी कि x फाई ऑफ x और फाई ऑफ y, इसको हमने अंडर एडिशन पहले प्रूव करने जा रहे हैं। तो अंडर एडिशन अगर हम देखें तो x प्लस वाई अगर इवन प्लस इवन करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। और फाई ऑफ इवन क्या है, हमें पता है फाई ऑफ इवन हमारे पास जीरो है, तो यहाँ पे जीरो प्लेस कर दिया। अब देखें फाई ऑफ इवन जो है वो हमें पहले बता दिया गया जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जो है वो अगेन जीरो जाएगा, तो यहाँ पे तो इक्वल आ गया। तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में अगर देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में देखें फाई ऑफ एक्स इंटू वाई है, तो फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई। अब x इंटू वाई करते हैं तो इवन इंटू इवन करेंगे तो अगेन आपके पास आंसर इवन आएगा।
और फाइव ऑफ इवन इन दोनों का आंसर तो है ही 0। तो यहाँ पे 0 प्लेस करेंगे, आपके पास आंसर 0 ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, हम पिक करने जा रहे हैं कि अगर मेरे पास फाइव जो x है जो ऑड हो जाए और y भी ऑड हो जाए, दोनों ऑड हो जाए, तो ऑड प्लस ऑड अगेन ऑड होता है। यहाँ पे अगेन हमने पिक किया है फाइव ऑफ एक्स फाइव ऑफ वाई, तो दोनों फाइव ऑफ ऑड है। तो फाइव ऑफ ऑड हमारे पास फॉर्म क्या आएगी, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी रॉन्ग लिख दिया गया। यहाँ पे x प्लस वाई जो है वो यहाँ पे इवन आएगा, यहाँ पे ये इवन होगा। ऑफ कोर्स ऑड प्लस ऑड करें तो हमारे पास आंसर इवन आएगा, और अगर इवन आएगा तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करते हैं फाइव ऑफ एक्स फाइव ऑफ वाई, फाइव ऑफ एक्स ऑड है, ऑड पे हमें आंसर क्या देगा, 1 देगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फाइव ऑफ वाई पे आंसर क्या देगा, 1 देगा, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 होगा, और 2 हमें पता है कि मैपिंग हम कहाँ पे डिफाइन करवा रहे हैं, Z2 पे, तो Z2 में 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा, और ये 5 इवन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर x इवन है और y ऑड है, तो हमें पता है इवन प्लस ऑड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। और फाइव ऑफ एक्स प्लस फाइव ऑफ वाई है, फाइव ऑफ एक्स यहाँ पे इवन आ जाएगा, फाइव ऑफ वाई ऑड आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो इवन का आंसर 0 देगा, ऑड का आंसर 1 देगा, तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। और यहाँ पे पता है हमें फाइव ऑफ ऑड क्या होगा, आंसर 1 ही आएगा डायरेक्टली, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो इवन इन टू ऑड करें, इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो इवन आएगा हमेशा। और फाइव ऑफ इवन हमारे पास क्या होता है, वो 0 होता है। और यहाँ पे देखें फाइव ऑफ इवन 0 है, फाइव ऑफ ऑड 1 है, तो 1 इंटू 0 अगेन 0, तो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड फॉर्म जो है वो भी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, हम x को ऑड और y को में रख दिए तो फर्क नहीं पड़ता, इवन ऑड जहाँ भी प्लेस कर दें तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको मतलब ये सेम एज इट इज ही आएगा जैसे थर्ड वाला पार्ट है। करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक लेमा है। लेमा हमारे पास क्या है कि अगर फाइव R to R prime be homomorphism where R and R prime are ring, then phi of 0 जो है वो हमेशा 0 होगी, और phi of minus a अगर हम करेंगे तो इज इक्वल टू माइनस phi of a हो जाएगा। तो ये एक आसान सा एक लम्हा है जिसमें हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम कहें 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होता है, और अगर हम phi of 0 प्लस 0 करें तो वो phi of 0 हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ phi अप्लाई करवा दें। तो यहाँ पे फाइव हमें पता होमोर्फिज्म प्रॉपर्टी को फुलफिल करवाते हुए फाइव ऑफ 0 प्लस फाइव ऑफ 0 हो जाएगा, होमोर्फिज्म अप्लाई हो गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइव ऑफ 0 प्लस फाइव ऑफ 0 इक्वल टू फाइव ऑफ 0 प्लस 0। तो नेक्स्ट उसी से हम क्या चीज प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से हम बता सकते हैं कि फाइव ऑफ 0 क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर मैं कैंसलेशन को यूज करूं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी को यूज किया जाए तो यहाँ पे फाइव ऑफ तो बाय कैंसलेशन प्रॉपर्टी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, फाइव ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट अगर हम आए तो हमारे पास हमने नेक्स्ट प्रूव करना है ए फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस फाइव ऑफ ए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 होता है, तो अगर हम इसके ऊपर फाइव अप्लाई करवा दें तो क्या होगा, फाइव ऑफ ए प्लस माइनस ए। तो बाय होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएंगे, हम इसके ऊपर एडिशनली अप्लाई कर सकते हैं फाइव ऑफ ए प्लस फाइव ऑफ माइनस ए। अब यहाँ पे हमने फाइव ऑफ 0 अप्लाई करवाया हुआ, ठीक है, और फाइव ऑफ 0 अभी हम पहले बता चुके हैं कि हमारे पास फाइव ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम 0 प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि फाइव ऑफ ए प्लस फाइव ऑफ माइनस ए आ गया, फाइव ऑफ ए प्लस फाइव ऑफ माइनस ए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड फाइव ऑफ ए को
सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बोथ साइड अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस फाई ऑफ ए आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल सा लेमा था। नेक्स्ट है हमारे पास कर्नल ऑफ फाई। कर्नल ऑफ फाई अगेन होमोमॉर्फिज्म में हम इसको बताने जा रहे हैं कि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी में अगर एक स्मॉल सा चेंज आ जाए, तो उसमें अगर स्मॉल सा फंक्शन डिफाइनिंग आ जाए तो वो कर्नल ऑफ फाई बन जाता है। वो कैसे है जी? फाई ऑफ आर टू आर प्राइम बी आर रिंग होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल ऑफ फाई क्या होगा? इज डिफाइंड एज कर्नल ऑफ फाई ए बिलोंग्स टू आर एंड फाई ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो कहाँ से बिलोंग करता है? जीरो आर प्राइम से बिलोंग करता होगा। और ये क्या होगा? ये जो कर्नल ऑफ फाई है दैट विल बी सबसेट ऑफ अ सब रिंग ऑफ अ रिंग। तो ये हम इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे रिमार्क जो है वो ऑफ कोर्स कर्नल ऑफ फाई कभी भी हमारे पास नल नहीं होगा। नल क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि फाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है। तो एटलीस्ट कुछ और नहीं होगा तो हमारे पास आइडेंटिटी जरूर लाया करेगी कर्नल ऑफ फाई में, कोई और एलिमेंट नहीं लाया करता। तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी के ऊपर जरूर मैप करेगी। आर टू आर प्राइम हम जा रहे हैं तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे जरूर मैप करेगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।